इंटर जैक का रिजल्ट आया है, प्लस टू का रिजल्ट आया है और प्लस टू के रिजल्ट आने के बाद कई घरों में खुशी का माहौल है। आपको हम पहुंचा अभी हम लेके आ गए हैं उस घर में, गुमला के उस परिवार में, जहां पर इंटर जैक का जो प्लस टू का जो रिजल्ट आया है साइंस का, उसमें जो बच्चा अभिनव जो टॉप किया है जिले में, इसका 460 आया है, जो मार्क्स आया है, और 500 में 460 आया ना, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये परिवार पूरी तरह से खुशी के माहौल में है। सबसे बड़ी बात है कि इनके फादर एक छोटा सा दुकान चलाते हैं, इनका सुनार का दुकान है, ये लोग छोटा बहुत व्यवसाय करते हैं, और इनको इनकी शादी को देख के भी समझ सकते हैं रुपेश जी पूरी तरह से सामाजिक व्यक्ति हैं और परिवार में जिस तरह से खुशी का माहौल है। हम खुद अभिनव से जानना चाहते हैं कि अभिनव, एक चीज़ बताइए, आपका जो रिजल्ट आया कैसे आपको पता चला और आपने कैसे इसकी तैयारी की थी? हम तो सिंपल पंपापुर इंटर कॉलेज रोज़ जाया करते थे, वहाँ जो टीचर्स पढ़ाते थे उसको घर आके दोबारा रिवीजन करते थे, और जो बुक है एनसीईआरटी का, उसको मतलब उसमें उसके अंदर जो क्वेश्चंस रहते थे उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते थे। उस एनसीईआरटी को मैं कम से कम 2 बार तो किए ही थे। लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम मार्क करके रखे थे उसको हम दोबारा रिवाइज़ किए, और बस जो एग्ज़ाम में एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है क्वेश्चंस, एग्ज़ाम में बस हम प्रोसीजर से जैसे आंसर लिखते हैं, बस उसी तरह से आंसर लिखे। अभिनव जी बताइए, गुमला जैसे इस इलाके में जहाँ पर पढ़ाई का बहुत बेहतर माहौल नहीं है, यहाँ पर आपने तैयारी की थी, तो कुछ जो बच्चे अभी पढ़ाई करने वाले हैं, आपके जो जूनियर हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, कैसे बेहतर रिजल्ट करें, और आप अपने इस रिजल्ट का क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? इस रिज़ल्ट का क्रेडिट मेरे मम्मी पापा और मेरे टीचर जिन्होंने मुझे पढ़ाया, हाँ। उसको देना चाहूँगा। और ऐसा मतलब कुछ नहीं है कि गुमला में पढ़ाई का माहौल नहीं तो कोई ला नहीं सकता, सिर्फ मतलब जो सिंपली टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको फॉलो करना है, और घर आके एनसीईआरटी, अगर टीचर से समझ नहीं आ रहा है तो एनसीईआरटी बुक है, उससे आप उसको रेफरल ले सकते हैं एज ए रेफरेंस, और बस उसी को फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब स्टेट कोई भी रहे, कोई भी किसी भी गाँव से बच्चा रहे, आजकल तो ऑनलाइन भी हो चुका है, तो ऑनलाइन बच्चा तैयारी कर सकता है। अभिनव एक चीज़ बताइए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एग्जाम के समय बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, उस समय तनाव हो जाता है, तो क्या उस तनाव को कैसे आपने कम किया, उस डिप्रेशन को कैसे कम किया, जिसके बाद आपका रिजल्ट इतना बेहतर आया? और कभी आपने सोचा था कि जिला में टॉप करेंगे आप? नहीं, ऐसा कभी सोचा नहीं था कि जिला में टॉप रैंक आएगा, मतलब ये तो कुछ कोई नहीं सोच सकता शायद, हाँ। है ना। और मतलब हम जब इस एग्ज़ाम तरह से कि मान लीजिए कल मेरा अगर एग्ज़ाम है तो आज हम वैसा पढ़ाई नहीं करते थे, क्योंकि साल भर हम पढ़ाई किए हैं, बस थोड़ा बहुत जो रिवीजन वगैरह करना रहता था, जैसे अगर केमिस्ट्री है उसमें तो रिवाइज़ करते थे, फिज़िक्स है उसमें साल भर पढ़ाई की है तो कोई दिक्कत है नहीं। जो फिज़िक्स के हम फार्मूला सीट बनाए थे अपना साल भर में, बस उस फार्मूला सीट को एक बार देखे। मैथ्स में भी ऐसा कुछ रिवीजन किए नहीं एग्ज़ाम समय, क्योंकि उस समय रिवीजन करने से मतलब हो सकता है टेंशन बढ़े तो उससे एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस बिगड़ सकता है, तो उस समय तो हम बस सारे कुछ रिवीजन। आगे क्या प्लानिंग है आपकी? आगे कुछ एग्ज़ाम वगैरह कोई वगैरह देंगे तो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने का विचार है। तो आप देख सकते हैं कि अभिनव ने स्पष्ट कहा कि छोटे से जिले में रहने वाले गुमला जैसा कि 3 टायर 4 टायर वाला जिला है, जहां पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है, तो नक्सल एक्टिविटी और नकारात्मक चीज़ों के लिए जाना जाता है गुमला, लेकिन गुमला से पंपापुर कॉलेज, पालकोट का पंपापुर कॉलेज है, वहां पढ़ने वाला यह लड़का आज जिले में टॉप किया है। परिवार की खुशी का कोई लिमिट नहीं है, परिवार उस खुशी को व्यक्त नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये जमीन से जुड़ा हुआ परिवार है। इनके फादर यहाँ पर रुपेश जी खुद मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं कि रुपेश जी एक चीज़ बताइए कि पूरी बच्चे के रिजल्ट के बाद आपको कैसा लग रहा है? इसके रिजल्ट के बाद मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो जहाँ तक कहा जाए, मैं चूँकि व्यवसाय से हूँ, इसलिए इसके रिज़ल्ट को मैं थोड़ा सा बिगाड़ने का ही काम किया हुआ होऊंगा शायद, क्योंकि अपने साथ मैंने इसको कई बार दुकान में भी कुछ डिस्टर्ब किया कि आधे घंटे के लिए तुमको दुकान आना होगा, या किसी दिन जब मैं गुमला से बाहर जाता रहा हूँ तो मैंने इसको बुलाया कि आप तुमको आके आज के दिन में दुकान पे बैठना होगा, दुकान संभालनी होगी। तो इस प्रकार से मैंने थोड़ा इसको डिस्टर्ब किया। साथ ही मेरा एक छोटा बच्चा भी है, तो ये बाबू भी छोटा होने के चलते इसके पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब ही करता रहा, और नहीं तो मेरे को लगता है कि ईश्वर की कृपा से इसका रिजल्ट शायद कुछ और अच्छा हुआ होता अगर हम लोग इसको और थोड़ा कोऑपरेट किए होते तो। बाकी बच्चा मेहनती है, मेहनत करने वाले का देखिए कहीं ना कहीं सफलता मिलता ही है, इस पर कहीं कोई दो राय नहीं है। रुपेश जी, इसके रिजल्ट एक मैसेज ये भी देता है कि अमूमन कोई 10th पास करता है तो माँ बाप चाहते हैं जैसा भी लेवल हो, लेकिन वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनका बच्चा इस रिजल्ट को लाने के बाद अब उनको कहीं ना कहीं रांची शिफ्ट किया जाए, बड़े शहरों में शिफ्ट किया जाए, वो प्रयास किया जाता है। तो क्या वैसी बातें दिमाग में आपकी नहीं आई कि इनको रांची शिफ्ट कर दे या फिर बोकारो कहीं और स्कूल? हाँ, नहीं, दिमाग में इस तरह की बातें तो आती रही हैं, परंतु अपनी जो वास्तविक स्थिति है उससे भी आदमी मुँह नहीं मोड़ सकता है। तो वर्तमान में जब मेरे को दुकान संभालना होता है, और आप समझ सकते हैं कि व्यवसाय के लिए एक व्यक्ति सफिशिएंट नहीं होता है। वैसे तो मेरे पिताजी थोड़ा हमको बहुत अच्छा से सहयोग करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी उम्र कुछ ज़्यादा हो जाने के कारण से बाबू का मेरे को बीच बीच में सहयोग लेता रहना पड़ा है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहता तो मैं भी हूँ कि इसको अच्छे जगह पे कहीं पढ़ा पाऊँ, परंतु अपनी जो परिस्थितियाँ हैं उससे भी मुँह नहीं मोड़ सकते हैं हम, तो उसको लेकर चले हैं, और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि बच्चा और आगे अच्छी उन्नति करे, और हम लोगों को इसकी रिजल्ट को देखकर बहुत अच्छा आत्मगौरव महसूस हो रहा है।
चलिए, आप देख सकते हैं कि माँ बाप के बचनों से, माँ बाप के जो बोलने का तरीका, उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि परिवार बहुत सिंपल परिवार है। सामान्य मध्य वर्ग परिवार में जो स्थितियाँ होती हैं वो परिस्थितियाँ देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा रुपये जी भी अपने बच्चे को समय नहीं दे पाते थे क्योंकि व्यवसाय विदित था इनका। अब हम उनसे बात करना चाहेंगे जो इसकी मम्मी है, क्योंकि इसकी मम्मी जो जिनके पास ये सब बहुत लंबा समय देता था, उसकी माँ क्या सोचती है, कैसे इन्होंने अपने बच्चे को इस तरह से प्रिपेयर किया कि बच्चा इतना अच्छा रिजल्ट आया। और सबसे बड़ी बात तो आपको बधाई हो कि आपका बेटा आज जिले में टॉप आया है। अब हम चाहेंगे कि आप एक चीज़ बताइए कि कैसे आप लोगों ने अपने बच्चे के मैनेज किया, टाइम को कैसे मैनेज किया, क्या आप बतौर मम्मी होने के कारण किन किन बातों का आपने ध्यान रखा ताकि आज आपका बेटा इतना अच्छा रिजल्ट आया है? बताइए, कैसा लग रहा पहले? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, खुशी हो रहा है। तो मतलब जब ये पढ़ता था तो किस तरह से, क्या लगता था आपको? लगता था कि नहीं और पढ़ो, या फिर जो हाँ। पढ़ता था उससे आप खुश थे? हाँ, खुश थे, बहुत खुशी लगता था पढ़ता था तो। हाँ। हम चाहते थे कि और समय निकाल के बच्चा पढ़े, और पढ़ता ही था। कभी खेलने कूदने जाता था उस टाइम में डांटते थे आप इसको? नहीं, जाता ही नहीं था, इसको पढ़ाई में बहुत लगन लगता था। नहीं जाता था बाहर खेलने। अच्छा, कभी मतलब किसी बात को लेकर गुस्सा आया आपको कि नहीं तुम्हारा ये रिजल्ट और अच्छा होता, तुमने ध्यान नहीं दिया, 10th का रिजल्ट हो फिर, या ऐसा कुछ लगा कभी आपको? नहीं, सब अच्छा ही आ रहा है इसका। आज की परिस्थिति में जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, माँ बाप नहीं ध्यान दे नहीं, पा ऐसा रहे, कुछ नहीं नहीं है ध्यान दे पा रहे, तो आप उन माँ बाप से क्या कहना चाहते हैं? क्या करें वो? आप एक सिंपली घरेलू महिला हैं, तो आखिरकार उन माँ बाप को क्या कहना चाहेंगी ताकि थोड़ा बहुत ध्यान देने पर इतना अच्छा रिजल्ट आपका बेटा कर सकता है? तो और माँ बाप भी क्या ध्यान दें इस चीज़ को लेकर, क्या कहना चाहती हैं आप? किस बात पर ध्यान देना चाहिए माँ बाप को? बस पढ़ाई को लेकर ही ध्यान देना चाहिए। मतलब विशेष रूप से उनको गाइडिंग करना चाहिए, गलत चीज़ में ना हो। नहीं, ऐसा कुछ जरूरत ही नहीं है। बच्चा खुद बच्चा ठीक है। सिंसियर है। हाँ। चलिए, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि अभिनव के पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। अभिनव के पिताजी वास्तव में एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये कई तरह के सामाजिक गतिविधि में भी शामिल रहते हैं रुपेश जी। और ऐसे में स्पष्ट है कि अभिनव ने जो परिणाम लाया है वो ना केवल गुमला के लिए गौरव का विषय है, बल्कि इस माँ बाप के लिए गौरव का विषय है जो सब कुछ इन बच्चे पर ही छोड़ रखा था। क्योंकि इन्होंने स्पष्ट कहा कि बच्चे पर ही पूरा डिपेंड था, कभी ये बच्चों को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाए। उसकी मम्मी से भी हमने बात किया, उसकी मम्मी भी काफ़ी सिंपल हाउसवाइफ है, उनका भी स्पष्ट कहना है कि इनका पूरा विश्वास था कि इनका बेटा अच्छा करेगा। निश्चित रूप से अभिनव ने जो रिजल्ट आया है वो गुमला जिले के लिए गौरव का विषय है, पंपापुर कॉलेज के लिए गौरव का विषय है, और पूरे जिले में टॉप होना उन तमाम बच्चों के लिए जो संसाधन व्यवस्था बेहतर होने के बावजूद भी अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाते हैं। और उन माँ बाप के लिए एक मैसेज है, जो आप अपने बच्चों को किसी हालत में रांची भेजना है या बोकारो भेजना है, जमशेदपुर भेजना है, 10th के बाद वो प्रयास करते हैं, लेकिन अभिनव ने पूरी पढ़ाई यहाँ की, लगनता से पढ़ाई की। आप अभिनव की स्थिति को देखकर आकलन कर सकते हैं कि वास्तव में ये बच्चा केवल पढ़ना चाहता है, पढ़ के कुछ बनना चाहता है, आगे इसी ख्वाहिश है कि IIT कंप्लीट करे, इंजीनियर बने और आगे को अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि गुमला जैसे इस मास लेवल पर जहाँ पर हजारों लाखों बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, वहां पर अभिनव ने टॉप लाकर कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा को तो स्थापित किया ही है, साथ ही साथ इस बात को भी स्थापित किया है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी अगर चाहत और लगन हो तो बेहतर परिणाम लाए जा सकते हैं। सुशील कुमार सिंह, गुमला। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in